थी तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। वो ब्रिजभूषण विभूषण कर रही हैं अभी जो है। और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है। वो सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया था। 2 साल से संघर्ष किया है, सड़कों पे बैठे थे, लाठियां खाई हैं, जो मान सम्मान हमने कमाया था ऐसा लगा था कि हमारा सब वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या उनके विचार हैं, उनका सलाहकार कौन है, वो स्वयं पछताएंगे। हम हरियाणा की चोरियां हैं साहब, और चोरों से कम नहीं है। और अगर हमें कम आंकने की कोशिश की तो ये हम चुनावी नतीजों में आपको बता देंगे। हरियाणा की चोरियों को कम आंकने की कोशिश की गई, एक बार नहीं की गई, 2 बार नहीं की गई, बार बार की गई। और हरियाणा की वो चोरियां कोई और नहीं है, वो है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी। और हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर ये तमाम पहलवान साहब इकट्ठा हुए थे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, ये इंसाफ मांग रहे थे। ये महिला खिलाड़ी इंसाफ के लिए साहब गुहार लगा रही थी, लेकिन इनकी गुहार को कोई सुनने वाला कोई नहीं था। सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से तो कुछ बोली ही नहीं निकल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे चुप हो गए थे मानो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, देश में कुछ घटना ही नहीं घट रही है। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जब ये छोरियां राजनीति के क्षेत्र में उतर गई है ना, तो तोते उड़ गए इनके, इन तमाम नेताओं के, इन तमाम सत्ताधारियों के। ये कह रहे हैं कि अगर ये छोरियां, अगर इन्होंने चुनावी रण में बड़ी जीत हासिल कर ली ना, तो साहब हमारा तो बहुत बड़ा, मैं अगर कहूं तो नुकसान हो जाएगा। यही तो वजह है कि बीजेपी का एक एजेंडा चल रहा है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इमेज खराब किया जाए। इन्होंने राजनीति की, इनका मकसद राजनीति करना था। ये लोग राजनीति करके आए हैं, कांग्रेस साजिश कर रही है। आज मैं बहुत सारी रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे मजबूर होना पड़ा उस देश की बेटी को, जो बेटी खेल के मैदान में उतर कर देश का नाम रोशन कर रही थी, करती भी थी, किया भी है। लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला, जब उसकी न्याय की गुहार को नहीं सुना गया, तो साहब उसे मजबूर होना पड़ा। उसने कहा कि मैं राजनीति में उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। और विनेश फोगाट का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो चलिए दिखाते हैं कौन है विनेश फोगाट और कैसे उनका एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है खेल से। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र से ही इस खेल से परिचय करा दिया था। विनेश भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया था। विनेश के ताऊजी ने अपनी बेटियों विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू की। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज में ताने दिए जाते थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनेश को ट्रेनिंग के लिए सुबह 3:30 बजे उठकर जाना पड़ता था। बचपन से ही बिना ट्रेनिंग के घंटों की गिनती किए बिना लगातार प्रैक्टिस करती थी। गलती होने पर मार भी पड़ती। ट्रेनिंग के बाद वह स्कूल भी जाती, जहां थकान के कारण वह क्लासरूम में सो जाया करती थी। बाल लंबे करने की इजाज़त उन्हें नहीं थी, क्योंकि विनेश के ताऊजी को लगता था कि लंबे बाल पर
ध्यान भटक सकता है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम में विनेश फोगाट ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि उस दौरान वह पदक जीतने से चूक गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण हासिल किया। नूर सुल्तान में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल किया और इससे पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2021 एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। 18 जनवरी को जब विनेश समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो पूरा देश हिल गया। महिला खिलाड़ियों ने तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला बढ़ा तो बृजभूषण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव का ऐलान हुआ और बृजभूषण के करीबी संजय सिंह 21 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने की बात कही। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। तदर्थ समिति बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार हुए और आईओसी ने निलंबन हटा लिया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि विनेश फोगाट वो खिलाड़ी जिसको विदेश में हराने की पूरी तैयारी की गई और हराया भी गया। यहां से एक बड़ी साजिश रची गई विनेश फोगाट के खिलाफ कि उसको कैसे भी करके हरा दिया जाए और साहब उसको हराया गया। लेकिन वो बेटी टूटी नहीं, वो बेटी झुकी नहीं, उसको संभाला दीपेंद्र हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको संभाला और यही वजह है कि जुलाना सीट से उसे चुनावी मैदान में उतार दिया। जी हाँ, मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे राजनीति में आते ही विनेश फोगाट ने कई बड़े ऐलान तो कर दिए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने विरोधियों को छोड़ने वाली नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो,
बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं ने न सिर्फ विनेश फोगाट पर कई बड़े संगीन आरोप लगाए, बल्कि विनेश फोगाट को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और किस तरीके से विनेश फोगाट से आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर डरे हुए, ये उनकी बोली से पता चलता है। उनका कहना है कि विनेश फोगाट कुछ कर नहीं पाएंगी, चुनाव जीत नहीं पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जनता को सब पता है। योगेश्वर दत्त तक ने कहा, उनको उतारा गया कि आप माहौल बनाइए साहब, ऐसा तैयार कीजिए इन खिलाड़ियों के खिलाफ कि इन्होंने साजिश रची। चलिए बृजभूषण के अलावा बीजेपी के कैसे और किन नेताओं ने निशाना साधा विनेश पर, बजरंग पर, देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का सच लोगों के सामने आ गया है। इन लोगों के जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके यह षड्यंत्र किया था। इन लोगों ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी इस्तेमाल किया। पहलवान विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विनेश ने राहुल गांधी से भी पंजा फंसाकर हाथ मिलाया था। अब राहुल गांधी भी बचकर रहें, कहीं उन पर भी आरोप ना लगा दें कि मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। उस समय राहुल गांधी ने जबरदस्ती खींच लिया था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कांग्रेस और बाकी पहलवानों ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन आज जनता के सामने सच आ गया है। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने और हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो खेल खेला, उसी समय हमें समझ में आ गया था कि यह सब कांग्रेस का कराया हुआ है। विनेश फोगाट की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं, इस पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा, नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर विनेश फोगाट इस प्रकार की राजनीतिक चक्र को चलाकर नहीं आती तो शायद कोई कहता, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर जो खेल खेला था, उसी समय पता चल गया था कि यह कांग्रेस का कराया हुआ है। खट्टर ने कहा, उस समय किसी व्यक्ति ने विनेश फोगाट से पूछा कि अगर किसी ने आपके साथ छेड़खानी की थी तो आप 1.5 साल तक चुप क्यों थी। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे हाथ लगाते तो चीर देती। इसका मतलब क्या है? किसी ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, बस पीछे से राजनीतिक खेल चल रहा था। पूर्व महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी। वो फाइनल में तो पहुंची, लेकिन तय नियम से ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देश को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले दिग्गज पहलवान ने उन पर निशाना साधा है। यह पहलवान कोई और नहीं, योगेश्वर दत्त हैं, जिन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को देश से माफी मांगनी चाहिए। योगेश्वर ने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट अपनी गलती की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई
और उन्हें अब सबके सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। योगेश्वर दत्त ने कहा कि विनेश फोगाट की अपनी सोच है, लेकिन देश को सच जानना ज़रूरी है। योगेश्वर दत्त ने आरोप लगाया कि विनेश ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों से निष्कासित होने के लिए सबके सामने आकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें मानना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने इसके बजाय साजिश रची। देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए गए। विनेश ने देश में गलत माहौल बनाया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि विनेश के साथ कुछ गलत हुआ है। अगर मैं विनेश की जगह होता तो देश से माफ़ी मांगता। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि क्या विनेश फोगाट पर जो दांव कांग्रेस पार्टी ने खेला वो दांव सही साबित हो पाएगा या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।